नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने 5 to 6 डेज़ हो गए हैं कोई अपडेट नहीं दिया। एक्चुअली तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी और कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो इसी वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाई, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जो पहले के 1-2 व्लॉग मैंने शूट किया करके रखे हुए हैं उनमें अभी एडिटिंग बाकी है, तो मैं 1 by 1 उसको पोस्ट करूँगी। तो देरी के लिए थोड़ा माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो चलिए मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। और आज मिलवाने जा रही हूँ मैं अपनी छोटी बेटी गिन्नी से। मैंने अपने बच्चों के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक छोटा सा बेटा है 5 ईयर का। और ये मेरी छोटी बेटी है गिन्नी। तो आज इसने मुझे एक बहुत सरप्राइज़ करने वाली बात की है, वही मैं शेयर करने जा रही हूँ। और इसी के रिगार्डिंग आज मेरा पूरा व्लॉग मेरी गिन्नी के ऊपर ही है। जो छोटी बेटी गिन्नी है उसी के ऊपर ही है। तो इसने क्या किया, एक्चुअली मैं रेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बच्चे शायद नीचे खेलने गए हुए हैं। एक्चुअली मैं 3rd फ्लोर में रहती हूँ, तो बच्चों को नीचे खेलने जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि शायद बच्चे नीचे खेलने गए हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब मैंने नोटिस किया तो गिन्नी अपने रूम में अपनी कबर्ड पूरी फैला कर बैठी थी। कबर्ड के उसने सारे कपड़े बेड पे रखे हुए थे और उनको नीट एंड क्लीन कर रही थी। और जब मैं रेस्ट करके उठी तो जो ये मैं आपको हाथ करके दिखा रही हूँ, इसने ऑलरेडी सेटअप कर दिया था। तो देख के अचानक से मैं शॉक्ड हो गई कि बच्चों को जब होता है ना, बच्चे अचानक से कोई चीज़ कर दें या कोई काम कर दें तो अचानक से कितनी खुशी मिलती है। तो वही खुशी आज मुझे अचानक हुई कि मैं तो रेस्ट कर रही थी और देखा कि सब कबर्ड क्लीन है। उसने पूरे कपड़े नीचे डाल के सेटअप किए हुए हैं। एक एक कपड़ा सिंगल सिंगल उसने वापस से तय करके अपनी अपनी जगह पे लगाया हुआ है। और नीचे ये कबर्ड देखिए, उसने अपनी एक्सेसरीज़ भी सब ठीक कर दी हैं। ये कुछ जोमेटो के हमने बॉक्सेस इसमें यूज़ किए हुए हैं। जैसे खाना वाना आता रहता है, नूडल्स आते रहते हैं, तो ये बॉक्सेस काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो ये मैंने बच्चों को दे दिए थे। काफ़ी सारे मैंने खुद अपने लिए भी यूज़ करे हैं और कुछ बच्चों को मैंने दे दिए थे। देखिए बच्चों ने अपने गजरा वगैरह जो फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, और ये वेस्ट मटेरियल है, और जो उनकी बैंगल्स वगैरह हैं पार्टी वियर फंक्शंस के अकॉर्डिंग, वो सब इन्होंने इसमें डाल के रखी हुई हैं। तो इसने ये भी पूरा से सेटअप यहाँ पे कर दिए है। और यहाँ देखिए बैंगल वैंगल उनकी सब सेटअप किया हुआ है उन्होंने। और जो हेयर क्लिप्स हैं उन्होंने ये पीछे हैंगर यूज़ किया हुआ है, एक मल्टीपल हुक्स वाला। तो कितने अच्छे से इसने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। तो मेरे लिए भी एक सच्ची बताऊँ तो बहुत खुशी की बात थी कि बच्चे जब ऐसा छोटा छोटा काम करते हैं तो पेरेंट्स को कितनी खुशी मिलती है। इससे क्या होता है कि बच्चों को जो छोटी छोटी अपनी जिम्मेदारी है ना, वो महसूस होती है कि हमने छोटा छोटा काम करना है। भले ही उनके लिए छोटा छोटा काम हो, लेकिन हमें पेरेंट्स को, ख़ास करके मदर को कितना सहारा मिलता है कि जब बेटियां ऐसे छोटे छोटे काम करके उनका हाथ बटाती हैं, तो मदर के लिए कितनी खुशी की बात होती है। और यहाँ देखिए मैंने उनको छोटा छोटा कॉस्मेटिक भी दिया हुआ है कि जब कभी पार्टी फंक्शंस होता है तो वो अपना ही सामान यूज़ करती हैं। और यहाँ पे ये एक बॉक्स उन्होंने बनाया हुआ है अपनी हेयर क्लिप्स के लिए, रबड़ बैंड्स के लिए, और ये छोटे छोटे ब्लशर किट्स मैंने उनको यूज़ करने के लिए दिए हुए हैं। तो एवरीथिंग उसने पूरा सेटअप कर दिया है। ये मेरे पास एक हैंड बैग था, तो इसमें उनके स्कूल्स की सॉक्सेस हो गई, हैंकीज़ हो गए, ये सब हम इसमें रखते हैं। तो उन्होंने पूरा रूम, बेटियों ने उसको, छोटी बेटी को देख के बड़ी बेटी भी थोड़ा हेल्प करने के लिए लग गई। तो उसको देखते देखते फिर मुझे भी थोड़ा हुआ कि भाई ये दोनों काम कर रहे हैं तो चलो आज पूरा इनका डीप क्लीनिंग ही क्यों ना कर दिया जाए। तो ये खोला मैंने उनका बेड, तो बेड भी मैंने चलो लगे हाथ इनका डीप क्लीन कर दिया। एक्चुअली इनका है मेरे बच्चों का सोफ़ा कम बेड, तो इनकी मुझे एक ही पोर्शन इसमें सोफ़ा कम बेड में मिलता है। तो इसमें उनके ये विंटर्स के कुछ फैब्रिक रखे हुए हैं, तो मैंने इनको ऊपर से ही थोड़ा सा क्लीन कर दिया है और दोबारा से इनको मैं तय करके लगाती जा रही हूँ। तो इनसे इनका थोड़ा बेड भी नीट एंड क्लीन हो गया है, थोड़ा सा डीप क्लींस कर दिया है मैंने।
और ये सॉक्सेस वगैरह सब कुछ एवरीथिंग डीप क्लीन हमने तीनों ने मिलके कर दिया है। और उसके बाद थोड़ा बेड को मैं प्रोटेक्टिव करने के लिए, धूल मिट्टी से बचाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको कॉटन की, मेरे पास दुपट्टा था, इससे कवर अप कर दिया है ताकि डायरेक्टली इनके अंदर धूल मिट्टी ना जाए और थोड़ा सा कपड़े सेफ्टी से बचे रहें इसके अंदर। एक्चुअली बच्चों को जब हम इस तरह से छोटी छोटी जिम्मेदारी उनको सौंपते हैं, चाहे उनका बेड डीप क्लीन करना हो, चाहे उनकी कबर्ड डीप क्लीन करनी हो, या कमरे की ही छोटी मोटी सफाई हो, या उनका कंप्यूटर टेबल साफ़ करना हो, तो इससे क्या होता है बच्चों में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। या हम बाहर कहीं अगर बच्चों को, हम आफ्टर 12th जैसे हमें बच्चों को बाहर भी भेजना पड़ता है, उनको जैसे पीजी कई बार रहना पड़ता है या हॉस्टल की सर्विस उनको लेनी पड़ती है, तो बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि घर से दूर उनको रहना पड़ता है। अगर हम अभी, जैसे अभी वो ग्रोइंग एज हैं, जैसे मेरी बड़ी बेटी है ये 13 इयर्स की अभी है, और छोटी बेटी जो गिनी है अभी 10 इयर्स उसने कंप्लीट किए हैं। तो अभी अगर हम इस ग्रोइंग एज में बच्चों को इस तरह से एजुकेटेड करेंगे, हम घर से ही उनको इस तरह से एजुकेट करना शुरू करेंगे कि जो तुम्हारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं उनको तुम छोटे छोटे तरीक़ों से जैसे भी उनको कंप्लीट करना आता है, साथ में मिलके उनको कंप्लीट करवाने की कोशिश करवाएं, या उनको बताएं कि अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो तुमने ये पोर्शन इतना क्लीन करना है, या किसी चीज़ की उनको जिम्मेदारी दे के जाएँ ताकि उनको लगे कि हाँ मम्मा पापा बाहर गए हैं, तो हमें इस तरह से उनके पीछे से जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसको हमने पूरी तरह से निभाना है। तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उनको काम करने का जो उनके अंदर जज्बा आता है ना, एक चीज़ वो हो जाती है कि बच्चों को किसी भी काम करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। कई बार आपने कई बच्चों को नोटिस किया होगा कि उनके पेरेंट्स उनको ग्रोइंग एज में कुछ नहीं सिखाते, लेकिन बाद में आफ्टर 12th या जब वो कॉलेज पास आउट कर लेते हैं तो उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, उनसे उस चीज़ की उम्मीद करने लग जाते हैं कि भाई अब ये बड़े हो गए हैं, हमारी काम में हेल्प करवाएंगे। लेकिन तब क्या होता है कि वो अचानक से मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमने उनको ग्रोइंग एज में इस चीज़ की आदत ही नहीं डाली कि हम उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें और वो अपना काम बखूबी निभाएं। क्योंकि इस एज में अगर हम उनको उनकी जिम्मेदारियां नहीं बताएंगे तो जब बड़े हो के अगर हम उनसे एकदम से एक्सपेक्ट करेंगे तो वो उस काम को एकदम से डायरेक्टली ना कर देंगे। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को इसी ग्रोइंग एज में ही उनकी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बतानी चाहिए, उनको डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहिए कि हमारे घर का क्या डिसिप्लिन है, उन्हें सोने उठने जागने का एक डिसिप्लिन उनका होना चाहिए कि हाँ इस टाइम हमने उठना है, इस टाइम हमने बाथिंग का अपना टाइम टेबल बनाना है या स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। उनका एवरीथिंग आप पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग उनको बोलिए कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही तुमने पूरे दिन में अपना रूटीन सेटअप करना है। तो इससे क्या होगा, एक तो उनको डिसिप्लिन की उनके अंदर भावना आएगी, दूसरा जो अपनी वो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझना शुरू कर देंगे। और जब कभी भी आप बाहर जाइए अपने बच्चे को 1 या 2 कुछ भी ऐसे काम बता के जाइए ताकि वो आपको पीछे से आपको लगे कि हाँ मेरा बच्चा ये काम कर लेगा, मैं जब तक वापस घर लौटूंगी तब तक मेरे बच्चे ने ये काम डन कर देना है। तो उसको छोटा छोटा 1 या 2 स्टेप का आप काम देकर जाइए। मैं खुद भी जब मैं घर से बाहर जाती हूँ या मैं मार्केट जाती हूँ तो अपनी बड़ी बेटी को या छोटी बेटी को कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाती हूँ, ऐसा काम है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं जब तक आती हूँ आपने हॉल सेटअप करके रखना है, लिविंग रूम है जो उसको नीट एंड क्लीन रखना है, या अपना जो उनका किड्स रूम है जो बच्चों को मैंने एक अदर रूम दिया हुआ है वो स्पेशली मैंने बच्चों का ही डेकोर किया हुआ है रूम, तो उसकी जिम्मेदारी दे के जाती हूँ कि मैं जब तक आती हूँ तुमने वही ये काम सेटअप करके रखना है, अपना रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखना है, या अपनी कंप्यूटर टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखनी है। तो बच्चों को भी दिमाग में ये रहता है कि हाँ हमारी मम्मा ने, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें कोई काम दिया है तो हमें वो पूरा करना है। तो बच्चों को भी वो काम करने में कॉन्फिडेंस वाली भावना महसूस होगी। और एक वो जब आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन के बाद कहीं जब बाहर रहना स्टार्ट करेंगे या पीजी या हॉस्टल में कहीं रहना स्टार्ट करेंगे तो जब वो उनको खुद काम करने की आदत हो गई है तो वहाँ पे भी उस एटमॉस्फेयर में भी वो अपने आप को एडजस्ट
अच्छी तरीके से कर लेंगे, बजाय इसके कि हाँ हमारे घर में जब हम रहते थे तो हमारे घर में मम्मी काम करती थी या पापा काम करते थे, हमें तो ये काम करना ही नहीं आता। ऐसा नहीं होगा। अगर इसी एज में हम उनको अपने साथ मिलजुल कर काम करना सिखाएंगे तो वहाँ रहकर वो हमें शायद कम मिस करेंगे, इस अकॉर्डिंग कि हमें ये काम करना आता है, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये काम करना सिखाया है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। अभी भी मेरे घर में जब मैं किचन में फूड प्रिपेयर करती हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए, तो मैंने उसमें सेल्फ़ सर्विस अपने बच्चों के लिए रखी हुई है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ अपनी तरफ से कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ या खाना डन करती हूँ तो मैं अपने बच्चों को आवाज़ लगा के किचन में बुलाती हूँ कि ये खाना बन गया है। जितना जितना उनको चाहिए अपनी अपनी प्लेट में डाल के वो खुद सेल्फ सर्विस लेके अपनी अपनी प्लेट में डालकर वो खाना खाते हैं। मैंने कभी भी उनको ऐसी सर्विस नहीं दी है कि मैं बैठे बिठाए उनको बेड पे खाना देने के लिए वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मोटिव ये है कि ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को खाना अपने हाथ से नहीं देना चाहती, बस बजाय इस बात के कि इसका मोटिव ये है कि मैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, ताकि अपने हाथ से वो चीज़ें कर सकें, वो अपने हाथ से वो काम परफेक्टली उसको डन कर सकें। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे हॉस्टल लाइफ रह रहे होते हैं या पीजी रह रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स से कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है कि अभी हमारे बच्चे तो हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं तो उन्होंने खाना खाना अचानक बंद कर दिया है। तो आपने कभी डीपली जाके सोचा है कि उन्होंने खाना खाना क्यों बंद कर दिया है, या वो अपने से उठाकर खाना क्यों नहीं डालकर खाते? वो इफ़ेक्ट यही है, मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उन चीज़ों का इफ़ेक्ट यही पड़ता है कि अब अभी हम ग्रोइंग एज में उनको ये सब सिखाएंगे, सेल्फ सर्विस उनको देना सिखाएंगे, तभी आगे जाकर जब वो आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद वो घर से बाहर निकलेंगे तो इन चीज़ों का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका माइंड पहले से ही सेटअप हो चुका होगा कि हमें ये काम करने खुद आते हैं, हम अपने हाथ से खाना भी डालकर खा सकते हैं, हम अपने कपड़े भी वॉशिंग कर सकते हैं, या हम अपने कमरे की भी सफाई नीटली कर सकते हैं। तो उनको इस अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाहर जाकर उनको किसी भी तरीके से कोई भी समस्या का समाधान आसानी से मिल जाएगा, उसको फेस आसानी से कर सकेंगे वो। मेरे बातें करते करते देखिए मैंने उनकी कंप्यूटर टेबल साथ में लग के साफ़ करवा दी है और बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो गई है। यहाँ पे भी देखिए हमने कुछ ये जो चाय कॉफ़ी वाले डिस्पोज़ल होते हैं यहाँ पे उनका भी यूज़ किया है। अगर बच्चे कोई भी काम करते हैं तो उनके काम को आप अप्रिशिएट कीजिए, उनके काम की कभी भी उनको नेगलेक्ट करने की कोशिश ना कीजिए कि हमारे बच्चों ने ये काम नहीं किया, हमारे बच्चों ने वो काम नहीं किया। अगर इवन कि सपोज़ दिन में एक भी काम करते हैं तो उस काम को भी, छोटे से काम को भी आप दूसरों के सामने उनकी तारीफ़ कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का जो हमारे साथ मिल के काम करने की जो उनके अंदर फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर आएगी। और कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो इस एज के बच्चे होते हैं, ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, जो अचानक कई बार बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं या अचानक उनकी एकदम से कोई डिमांड ऐसी हाई आ जाती है कि उनको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पर उनको डांटने की बजाय जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको प्यार से ट्रीट कीजिए कि अभी हम ये चीज़ आपको नहीं लेके दे सकते, हम इसके लिए नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि हमने वो चीज़ उनको लेके भी देनी होती है, कई बार टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, पैसे भी होते हैं बट टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है। तो कहीं ना कहीं हम उस टाइम में एग्जैक्टली उनको वो चीज़ नहीं दे पाते। तो इसके लिए उनको थोड़ी सी उनके अंदर जो ना सुनने की आदत होती है वो भी कहीं ना कहीं आनी चाहिए कि पेरेंट्स ने अभी हमें मना कर दिया है, पेरेंट्स ने बोला है कि अभी हम वो चीज़ तुम्हें नहीं दिलवा सकते। तो इस चीज़ के लिए भी बच्चों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जो छोटे छोटे टिप्स हैं, जो पेरेंटिंग गाइडलाइंस जो हमसे पेरेंट्स से बच्चों को मिलती हैं, ऐसी हम ये छोटे छोटे पेरेंट्स से रिलेटेड जो गाइडलाइंस होती हैं उनको घर पर ही दे सकते हैं। इनके लिए देखिए ना किसी टीचर की ज़रूरत होती है, ना उनको कहीं बाहर भेजने की ज़रूरत होती है। ये छोटे छोटे टिप्स हम अपने बच्चों को घर से ही देकर उनकी इस तरह से उनको एजुकेट कर सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, और उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए उनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे आज के टिप्स बताइएगा ज़रूर। और
जो बच्चों के रिगार्डिंग मैंने आपको छोटे छोटे पेरेंटिंग गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करवाई है। आपको मेरे थॉट्स कैसे लगे मुझे लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, और मुझे ऐसे ही लाइक करते रहिए, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिव करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।